एवरीवन, कैसे हो सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंटरमीडिएट का अगर आप लोगों का पेपर है जून 2024 तो ये वीडियो जरूर देखना शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि इसमें मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूं किसकी, पिछले जितने भी पेपर हैं और एमक्यूपी हैं, कौन से चैप्टर में से कितनी वेटेज आई है उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आओ जरा देखते हैं दोस्तों, ये सेशन मैंने पहले भी बना रखा है, इसलिए इसकी वर्किंग मैंने पहले ही कर रखी थी। ये बात हो रही है जून 2023 वाले पेपर की। ये रहा जून 2023 और ये उस टाइम के एमटीपीज 1 और एमटीपी 2, जिसमें मैंने वेटेज दी थी कि किन चैप्टर्स की वेटेज कितनी है, और उस हिसाब से मैंने जो बताया था और अगला पेपर भी हम लोगों ने देखा तो वो लगभग सिमिलर आया था। ठीक है, एनालिसिस काम किया तो ये आप लोग देख सकते हो। तो उसके हम लोगों ने कुछ एनालिसिस की थी और वो एनालिसिस यहां पर भी काम आई थी। तो दोस्तों अभी क्या ट्रेंड है, दिसंबर में क्या एग्जाम में आया और एमक्यूपी जो अभी नया आया उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी वेटेज देख लेते हैं। और अगर आप लोग एंड में तैयारी कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और आप मुझसे पूछना चाह रहे हो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें हम लोग नंबर स्कोर कर ले, तो इन दो पेपरों को देखकर भी हम लोग ट्रेंड बना सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा वर्किंग आई। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका भी पिछले वाले टाइम का भी एनालिसिस किया और इसका भी एनालिसिस किया। यानी मेरे पास अब 5 पेपर है, 2 एमटीपी पिछले वाले जून 2023, फिर इसके बाद जून 23 का पेपर, फिर इसके बाद दिसंबर 23 का पेपर और एमक्यूपी जून 24 का पेपर। ठीक है, आओ जरा देखें। ये जो एमटीपी था ये दिसंबर वाले थे, है ना। आ जाओ। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा अभी रिसेंटली रेजिडेंशियल पे तो आना ही आना है भाई साहब, गारंटी है। आप देखो हर बार हर पेपर में रेजिडेंशियल पे क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो रेजिडेंशियल, ठीक है, 8 नंबर। एमटीपी 2 के अंदर 0 था, पता नहीं कैसे, बट अदरवाइज हमेशा पूछा गया। तो आप गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो पक्का है रेजिडेंशियल, पूरे नंबर करो। इसके बाद एक एग्रीकल्चर है। इस बार पिछले सेशंस के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर से कम आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि एमटीपीज में तो दिखा मुझे, बट एग्रीकल्चर में उसके बाद मुझे कम मार्क्स के दिखे। तो इसलिए एग्रीकल्चर की वेटेज मैंने सिर्फ 1 नंबर की दी है। आप फिर भी एग्रीकल्चर एक बार रीड कर लो, आसान सा ही टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। सैलरी आना ही आना है, ठीक है, और न्यू रिजीम पे क्वेश्चन पक्का आना है इस बार। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी आना ही आना है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो वेटेज बड़ी ही मतलब एमक्यूपी में भी आया है और दिसंबर 23 के पेपर में भी आया था। तो मुझे उम्मीद है कि एमक्यूपी, और पिछली बार भी 8-8 नंबर की वेटेज मैं देख रहा हूं कि मैंने दे रखी है पिछली बार भी। तो मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन तो पक्का है। एमसीक्यू एक आ गया तो आ गया अलग से। फिर इसके बाद पीजीबीपी है। पीजीबीपी में टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अगर मैं बात करूं दिसंबर 23 के पेपर में। और फिर एमक्यूपी की बात करूं तो वो भी 8 नंबर का। तो लगभग 8 नंबर की एवरेज मैं भी लेके चल रहा हूं कि 8 नंबर का पीजीबीपी आना ही आना है। तो भाई साहब आप देखो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, 7, 7, 8, और कैपिटल गेन में भी 7 नंबर का आना ही आना है। अदर सोर्सेज में भी 7 नंबर का आना ही आना है, जिसमें से मैंने मैंने पिछली बार भी देखा तो 6 नंबर का आया हुआ था और उनकी एवरेज मैंने 6 नंबर की वेटेज लगाई थी। और अभी भी 8 और 7, तो मैंने इस बार 7 नंबर की वेटेज लगाई है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अदर सोर्सेज का एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात। तो आप देखो ना, अगर आप डीटी की बात करो तो 7, 7, 8 और 7 और 7, भाई साहब 36 नंबर ये, और रेजिडेंशियल स्टेटस 7, मतलब ये 6 चैप्टर कर लो तो कहानी खत्म। ठीक है, पूरा आपका जो है पेपर जो है डीटी वाला पार्ट आपका बढ़िया हो जाएगा। डिडक्शंस में इस बार क्वेश्चन अलग से तो कुछ नहीं आ रहा, बट हाँ टोटल इनकम का जो एक क्वेश्चन है ना, टोटल इनकम वाला, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल का एक चैप्टर है आप लोगों के कोर्स में। तो वो जो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल है उसके अंदर टोटल इनकम निकाली जाती है, जिसमें डिडक्शन वगैरह माइनस करना होता है। तो वो आया डिडक्शन के साथ ही। तो मैं ये नहीं कह सकता कंप्लीटली कि डिडक्शन नहीं आ रहा। डिडक्शन एक नंबर के तो एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, जो 1 नंबर की वेटेज इंडिविजुअली है, और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 7 नंबर का। समझ गए, जिसमें इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन 7 नंबर का क्वेश्चन। तो अब आप कह रहे होगे सर ये तो 50 नंबर से ज्यादा बन रहे हैं, डीटी का तो 50 नंबर का ही है। सुनो मेरी बात, ये जो डीटी है इसके अंदर ऑप्शन भी होते हैं ना, तो इसलिए मैंने तो सारे क्वेश्चंस लिख दिए जिस हिसाब से आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो एक आधा क्वेश्चन तो आप छोड़ भी सकते हो ऑप्शन में। आगे आ जाओ। टीडीएस के ऊपर दिख नहीं रहा, बट स्टिल आप इसको ये चांस नहीं ले सकते। टीडीएस का चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू जरूर पूछे जाएंगे। कुछ सेक्शंस की तैयारी कर लो टीडीएस में, जैसे कि 192, 193, 194, 194A, ठीक है, 194J, 194I, 194H, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये जरूर पढ़ लो। ठीक है, इतना तो जरूर आना चाहिए आप लोगों को। और अगर अब बच्चा मुझसे पूछता है सर डिडक्शंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो डिडक्शंस में 80C, 80D,
80 CCD NPS वाला, इसके अलावा 80G इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 80TTA इंपॉर्टेंट है, 80TTB इंपॉर्टेंट है और एक 80U इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप 80 की बात करो। आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये वेटेज है अभी तक मुझे दिख रही है। रिटर्न में मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यू आएगा इस बार, और पैन और सेल्फ असेसमेंट में से भी एमसीक्यू आ सकता है, बट स्टिल मैंने उसकी कोई वेटेज फिलहाल नहीं दी क्योंकि अभी तक कोई पूछा ही नहीं किया पिछले दोनों चीजों में। बेसिक्स, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो बेसिक पे से 1 नंबर का पक्का एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, बेसिक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की। फिर इसके बाद आपको अगर मैं देखूं, ये चैप्टर मैंने जो लिखा है वो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीटी, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीटी तो ऊपर वाला है, नेक्स्ट वाला है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो ये जीएसटी की इंट्रोडक्शन है, तो जीएसटी की इंट्रोडक्शन पे जरूर क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, क्योंकि हर बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज में, एमक्यूपी में भी आया है और पिछले पेपर में भी दिया है। तो 7 नंबर का भाई साहब इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल और जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन वाले में। लेवी एंड कलेक्शन यानी सप्लाई का जो चैप्टर है, उस सप्लाई के चैप्टर में से मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यूज आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा उसके अंदर, एमसीक्यू जरूर आएंगे। और रिवर्स चार्ज पे भी एमसीक्यूज आने की उम्मीद है। बड़े क्वेश्चन आ गए केस स्टडी वाले, तो वो भी आप कर सकते हो। वैल्यू जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन 7 नंबर का। आईटीसी का एक वैल्यू, आईटीसी का फाइंड आउट करना, आईटीसी कैलकुलेट करना, वो कैसे कैलकुलेट करना होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। साथ में 1-2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो 8 नंबर की वेटेज ये वाली दी है। रजिस्ट्रेशन में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। टैक्स डॉक्यूमेंट वाले में भी, इनवॉइस वाले टॉपिक में भी, ई वे बिल में भी 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। रिटर्न में उम्मीद है कि 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज, और कॉम्पोजिशन स्कीम में 7 नंबर का क्वेश्चन मैं अभी भी अटेम्प्ट लेकर चल रहा हूं कि 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेटेज 7 नंबर की दी है इसको। फिर एग्जेम्पशंस का टॉपिक पे पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ 1 आधा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। बेसिक्स ऑफ कस्टम लॉ, तो 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी पे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ ड्यूटी पे कोई थ्योरेटिकल या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सके, जिसमें असेसेबल वैल्यू के ऊपर भी 7 नंबर का क्वेश्चन पहले भी आया है, अब भी आ सकता है। असेसेबल वैल्यू तो करना ही है ना, वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना, वो सब चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो अगर आप मुझसे पूछो तो सर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या चीज पूछे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो बेटा देखो आप लोग देख रहे हो 7 नंबर का ये चैप्टर कौन से वाला है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। फिर इसके बाद 7 नंबर का वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 और 7 कितने हो गए, 14 नंबर तो यही हो गए। इसके बाद 8 नंबर का आईटीसी आना ही आना है, कंप्यूटेशन का आईटीसी, आईटीसी कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें ब्लॉक क्रेडिट वाली बात भी आएगी। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। फिर कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी में असेसेबल वैल्यू पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा 7 नंबर का, और आप लोग कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। करीब करीब अगर मैं इतना कर लेता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में 36-40 नंबर बन जाते हैं। समझ गए बात दोस्तों? तो दैट्स इट, ये आपका कोर्स है और आपको दिखाया मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट, जिसमें मैंने प्रीवियस का भी पहले से ही बना लिया था एनालिसिस, और करंट में जो 2 एमक्यूपीज और एक एमक्यूपी दिया हुआ है और आपका दिसंबर 23 का पेपर है, वो एनालिसिस मैंने आपके सामने की। तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। डीटी में अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक है, और सेट ऑफ, ये और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 7-8 चैप्टर आप कर लो। और इनडायरेक्ट टैक्स में बात करो तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन, लेवी एंड कलेक्शन यानी सप्लाई में आ गया, सप्लाई वाली बातें, वैल्यू ऑफ सप्लाई जरूर करके जाना, आईटीसी का चैप्टर जरूर करके जाना, कॉम्पोजिशन स्कीम और असेसेबल वैल्यू कस्टम ड्यूटी में फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग पास होने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड से, प्लान्ड तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आई? हालांकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस दोस्तों, पहले ही बता रहा हूं। स्टिल फिर भी अगर कोई बच्चा फंस चुका है और एंड टाइम पर अब ग्रास्प करना चाहता है कि नंबर खींच लूं किसी तरीके से और पास हो जाऊं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताया। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगती है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।